सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी, क्योंकि मुझसे बार बार लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि लाइक उपसर्ग हम कैसे करें, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उपसर्ग पे वीडियो बना दो। तो ये वीडियो फाइनली मैं बना रही हूँ। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग होता क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो उपसर्ग में जो है 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आएगा, और ये जो क्वेश्चन है हमारा 100% आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उपसर्ग में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 100% आएगा ही आएगा। जो वेटेज बताया गया है एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें बताया गया कि उपसर्ग से जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब हमारे क्वेश्चन ये कि क्वेश्चन कैसा आएगा, तो उसके 2 टाइप बनते हैं, एक है हमारा टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2। तो टाइप 1 जो हमारे क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह से आ सकता है कि हमको जो है 5 उपसर्ग दे देगा और वो धातु भी बता देगा कि इन उपसर्ग के अंदर ये धातु लगानी है। ठीक है, तो उससे हमको जो है सेंटेंस बना के बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सबसे पहले किस तरह का आ सकता है, या तो वो हमको 5 उपसर्ग दे देगा, धातु भी वही बता देगा हमको, अब हमको सेंटेंस बनाने, तो 5 उपसर्ग देगा, 5 सेंटेंस बनाने। ठीक है, तो ये हमारे जो है 5 मार्क्स पक्के हो गए यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि वो 5 उपसर्ग कोई से दे देगा। नहीं, यहाँ पे जो है हम हमारी चॉइस है, अब वो बोल देगा कि कोई से भी 5 उपसर्ग तो तुम्हारी मर्जी से ले लो और क्वेश्चन सेंटेंस बना लो। ठीक है, तो इससे भी हमारे 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब दोनों टाइप में से ज़्यादा चांसेस किसके, ज़्यादा चांसेस जो है वो टाइप 1 के क्वेश्चन आने के, कि जो हमको जो है वो उपसर्ग गिवन देगा। ठीक है, एंड देन हमको जो है उनके सेंटेंस बनाने। अब हम बात कर लेते हैं उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, तो उपसर्ग होता है वे शब्दांश शब्द जो धातु के पूर्व लग के, ठीक है, जो उपसर्ग होते हैं वो धातु के पूर्व लगते हैं। जैसे कुछ वर्ड होते हैं ना जिनके हम स्टार्टिंग में प्रेफिक्स, अगर हम इंग्लिश में बोले जो प्रेफिक्स होते हैं वो हमारे इजी उपसर्ग हैं। अर्थ में जो परिवर्तन आ जाता है, लाइक हमने धातु के पहले कुछ वर्ड लगाए, फिर उनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है उसके अंदर चेंजेस आ गए, तो वो हमारे क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग जो है सृज धातु से और घन प्रत्यय लग के उपसर्ग शब्द जो है वो निष्पन्न हुआ है, मतलब हमारा उपसर्ग शब्द जो है वो बना है। अब हम बात करते हैं उपसर्ग कितने होते हैं, तो हमारे पास जो है टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के अंदर कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 22 उपसर्ग हैं हम देख लेते हैं। हमारे 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्र। कौन सा उपसर्ग होता है हमारा, सबसे पहला प्र, प्रति, परा, परी। ये जो 22 उपसर्ग है ना, इसको मैंने इस हिसाब से अरेंज करा है कि याद करने में हमको इजी रहेगा। देखो, जो प्रा और पा वाले उपसर्ग तो उनको एक साइड लिख दिया, देन आ वालों को अलग लिख दिया, ना से दा से जो मतलब जो सिमिलर साउंड कर रहे हैं उनको जो है मैंने इस हिसाब से सीक्वेंस में अरेंज करा। अगर तुम लोग भी इस हिसाब से 22 उपसर्ग को लर्न करोगे ना तो तुमको भी फटाफट याद हो जाएंगे, लाइक 4-5 बार रीड करोगे लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 22 उपसर्ग कौन से होते हैं, हमारे प्रा होता है, प्रति, परा, परी। नेक्स्ट है हमारा अप, अपि, अनु, अंग, अभि, अधि, अव, अति। उसके बाद है निर, निस, दुर, दुस, उत, उप, वी, नि, सम, सु। ठीक है, तो साउंड सिमिलर कर रहे हैं, इजीली लर्न हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि उपसर्ग। अब होता ये कि जो प्रा उपसर्ग है, इस उपसर्ग का जो जितने भी 22 उपसर्ग है उन उपसर्ग का हमको जो है अर्थ पता होना चाहिए, मीनिंग। तो सबसे पहले हमारा प्रा उपसर्ग है। प्रा उपसर्ग का अर्थ जो है वो हमारा अधिक के अर्थ में प्रयोग होता है। प्रा उपसर्ग किसमें, अधिक के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रा के अंदर अगर हमने दा धातु को अप्लाई करा, कौन सी धातु को, दा धातु को, अगर हमने प्रा उपसर्ग में दा धातु को अप्लाई करा तो जो है हमारा वर्ड बना प्रदाति। ठीक है, लाइक हमको उपसर्ग दिया है, धातु बताया, सेंटेंस हमको खुद को बनाना आना चाहिए। अब सेंटेंस फॉर्मेशन जो है जिसके लिए तुमको जो है धातु रूप, शब्द रूप, थोड़ी सी ग्रामर की प्रैक्टिस लगेगी, तभी तुम उपसर्ग का जो सेंटेंस है वो बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि प्रा उपसर्ग के अंदर दा धातु हमने अप्लाई करी, जो हमारा सेंटेंस बना है वो है हमारा प्रदति धनम कामम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा दूसरा उपसर्ग है प्रति। प्रति जो है वो और या फिर विपरीत के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जितने भी उपसर्ग हैं उनका अर्थ पता होना चाहिए। सेंटेंस तुम कैसे भी करके एग्जाम में बना लोगे, पर अगर अर्थ ही नहीं पता रहेगा तो तुम कैसे ही सेंटेंस फ्रेम करोगे। ठीक है, तो अर्थ सबका पता होना चाहिए। प्रति उपसर्ग और या फिर विपरीत, ये और जो है ये डायरेक्शन वाला और है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये और कैसा है, डायरेक्शन वाला और है। ठीक है, तो विपरीत के अर्थ में दैन जो है प्रति उपसर्ग के अंदर जो है मैंने ज्ञा धातु अप्लाई करी है, तो मेरा सेंटेंस बना है सत्यम वदम प्रति जाने। ये जो एक सेंटेंस जो एक एग्जाम्पल लिया है,
प्रति उपसर्ग में लगा है। नेक्स्ट हम उपसर्ग देख लेते हैं। हमारा परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग जो है वो विपरीत या फिर पीछे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। परा उपसर्ग के अंदर मैंने जो है भू धातु को अप्लाई करा है, तो मेरा सेंटेंस बना है जनकः पुत्रम परा भवति। ठीक है, ये एक सेंटेंस बना है। अगर तुम खुद से नए सेंटेंस बना सकते हो या तुम्हारी बुक में कुछ दूसरे सेंटेंस दे दिए हैं वो भी तुम देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अगर इतना भी तुम्हें उपसर्ग में समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा परिउपसर्ग। परिउपसर्ग जो है वो हमारा चारों ओर अर्थ में प्रयुक्त होता है। परिउपसर्ग के अंदर अगर हमें इक्ष धातु लगूंगी तो सेंटेंस मेरा बनेगा अग्नो परीक्ष्यते सीता। ठीक है, नेक्स्ट उपसर्ग है मेरा अप उपसर्ग। अप उपसर्ग जो है वो दूर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, किस में प्रयुक्त होता है? दूर के अर्थ में। इसमें मैं अगर क्री धातु लगाऊंगी तो मेरा सेंटेंस बनेगा अपकरोति पापम। क्या बनेगा? अपकरोति पापम। नेक्स्ट है मेरा अपी उपसर्ग। अपी उपसर्ग जो है वो निकट के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके? निकट के अर्थ में। ठीक है, अपी में मैंने जो है गम धातु लगाई, सबको पता होगा, एकदम बेसिक धातु है। गम गच्छ के अर्थ में होती है हमारी, जाने के अर्थ में। तो रामः आप्य गच्छति सेंटेंस बना मेरा। नेक्स्ट है हमारा अनुपसर्ग। अनुपसर्ग जो है वो पीछे या फिर अनुकूल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें भी मैं अगर क्री धातु लगाऊंगी तो सेंटेंस बनेगा मेरा पुत्रः पितरम अनुकरोति। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा अंग उपसर्ग। तक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हम बोलते हैं ना वहाँ तक या यहाँ तक, तक के अर्थ में जो अंग उपसर्ग प्रयोग होता है। इसमें मैंने लगाई चर धातु, तो सेंटेंस बना सर्वदा धर्मम आचरेत। ठीक है, नेक्स्ट उपसर्ग है मेरा अभी। वो होता है मेरा और के अर्थ में। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने नी धातु लगाई, सेंटेंस मेरा बना नायिका अभिनयती। नेक्स्ट है हमारा अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग जो है वो ऊपर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अधि उपसर्ग में मैंने स्था धातु लगाई तो सेंटेंस बना आसने अधितिष्ठति। नेक्स्ट है मेरा औ उपसर्ग। औ उपसर्ग जो है वो नीचे या फिर दूर के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं हम। जब औ उपसर्ग के अंदर जो है त्रि धातु में लगाऊंगी तो सेंटेंस बनेगा गंगा हिमालयात अवतरती। गंगा कहाँ से? हिमालय से अवतरती होती है। ठीक है, देन अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग जो है वो बहुत अर्थ में प्रयुक्त होता है। अति उपसर्ग में अगर मैं क्रम धातु लगाऊंगी तो अति चक्राम यौवनाम। एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जामिनर एकदम बेसिक धातु पूछेगा, जो बच्चा फैमिलियर हो जिस धातु से, वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट धातु नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सिर्फ उपसर्ग का तुम मीनिंग याद कर लो, सेंटेंस आसानी से बना सकोगे एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं निरुपसर्ग है हमारा। निरुपसर्ग जो है वो निकलना या फिर बाहर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें अगर मैं दिश धातु लगूंगी तो सेंटेंस मेरा बनेगा अध्यापक छात्रम निर्देश्यति। ठीक है, नेक्स्ट उपसर्ग देखते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा निस। निस जो है वो बिना या फिर बाहर अर्थ में प्रयुक्त करते हैं हम। ठीक है, अगर निस उपसर्ग में मैं सर धातु लगाऊंगी तो सेंटेंस बनेगा गंगा हिमालयात निस्सरती। नेक्स्ट है हमारा दुरुपसर्ग। दुरुपसर्ग जो है वो बुरा अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें आचारः धातु लगाऊंगी तो सेंटेंस बनेगा बालकः दुराचारम करोति। ठीक है, नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा दुस, जो कि कठिन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगर मैं दुस में त्याज्य धातु लगाऊंगी तो मेरा सेंटेंस बनेगा स्वभावः दुस्त्याज्य भवति। नेक्स्ट है मेरा उत। उत जो है वो ऊपर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उत में अगर मैं स्था धातु लगूंगी, स्था जो है वो बैठने के अर्थ में होता है, तो मेरा सेंटेंस बनेगा बालकः उत्तिष्ठति। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा उपसर्ग। समीप के अर्थ में ये उपसर्ग को प्रयोग करते हैं हम। किसके? समीप के अर्थ में। इसमें अगर मैं विष धातु लगाऊंगी, ठीक है, तो सेंटेंस मेरा बनेगा राजा सिंहासनम उपविष्टि। नेक्स्ट है मेरा वी उपसर्ग। वी उपसर्ग जो है वो बिना या फिर बाहर के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं हम। अगर मैं उसमें त्रि धातु लगूंगी, ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा छात्रान फलानी वितरती। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा नी उपसर्ग। अगर मैं नी उपसर्ग जो है वो नीचे के अर्थ में प्रयुक्त होता है और नी उपसर्ग में जो है वो पत धातु लगेगी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा बालिका प्रसादात निपतति। नेक्स्ट है मेरा सम। सम उपसर्ग का अर्थ होता है भली भांति के अर्थ में हम इसको प्रयोग करते हैं। अगर सम उपसर्ग में मैंने लगाई भू धातु तो
तो मेरा सेंटेंस बनेगा संभवामि युगे युगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सुपसर्ग। सुपसर्ग जो है वो सुंदर या अधिक के अर्थ में हम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अगर मैंने उसमें शोभ धातु लगाई तो मेरा सेंटेंस बना उपवने कमलम सुशोभते। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो 22 उपसर्ग थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। एक बार फिर से मैं कह रही हूँ कि जो उपसर्ग है उन सभी उपसर्ग का जो मीनिंग है, जो मैं 22 उपसर्ग बताए गए संस्कृत में, कितने उपसर्ग, 22 उपसर्ग, इनका मीनिंग लर्न कर लेना सभी को। और जो जिस हिसाब से मैंने अरेंज करा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस अकॉर्डिंग अगर तुम लर्न करोगे तो 22 उपसर्ग लर्न रहेंगे। मीनिंग लर्न कर लेना, सेंटेंस थोड़ी सी बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। और ऐसे कई बार है कि कितने सारे हमने श्लोक करे ही होंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम टाइम है तो श्लोक कुछ ना कुछ तो करे ही होंगे, कहीं ना कहीं तो करे होंगे। तो कितनी जगह जो है हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके होंगे इन उपसर्ग को, तो वैसे ही सेंटेंस लिख देना अगर पूछा जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।